अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू इनोवेट आईटी जोन। आज के वीडियो लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिदम। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे हमारा डेटा क्या होता है। तो डाटा किसी भी इंफॉर्मेशन को कहते हैं जो स्टोर की जा सकती है, यानी ऐसी इंफॉर्मेशन जो हमारे पास स्टोर की जा सकती है और प्रोसेस की जा सकती है, उसको हम बोलते हैं डाटा। ये इंफॉर्मेशन हमारे पास कोई भी नंबर्स हो सकते हैं, कोई भी टेक्स्ट हो सकता है, कोई भी इमेज हो सकती है, कोई भी वीडियो हो सकती है, ये किसी भी फॉर्म में हो सकती है। ठीक है, यानी अगर स्टूडेंट के मार्क्स, नेम और एड्रेस जो होती हैं वो डाटा की बेहतरीन एग्जांपल होती हैं। अगर आपको एक फॉर्म दिया जाता है, उस पर लिखा हुआ है स्टूडेंट नेम, मार्क्स, एड्रेस, तो ये हमारे पास डाटा है। तो जब हम इस डाटा को फिल कर देते हैं, यानी इस नेम की जगह पे हम लोग उसका नेम लिख देते हैं, फादर नेम की जगह उसका फादर नेम लिख देते हैं, एड्रेस की जगह हम उसका एड्रेस लिख देते हैं, तो वो हमारे पास क्या इन्फॉर्मेशन जो है वो स्टोर हो जाती है डाटा के अंदर। तो इस चीज़ को हम बोलते हैं डाटा। उसके बाद हम बात करेंगे हमारे पास स्ट्रक्चर क्या होता है। तो स्ट्रक्चर देखो, जब भी हम किसी चीज़ को, फॉर एग्जांपल अगर मैंने कोई सोफ़ा रेडी कराना है, तो सोफ़े के ऊपर क्या होगा, हम कहते हैं पहले इसका स्ट्रक्चर बनाएं। ठीक है, यानी किसी भी चीज़ को ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में अरेंज करना, इसको हम क्या बोलते हैं, स्ट्रक्चर कहते हैं। किसी भी अरेंजमेंट को हम लोग स्ट्रक्चर बोलते हैं। अब ये चीज़ हमें किसी भी फॉर्म में मिल सकती है, जैसे कि अगर हम फिजिकल ऑब्जेक्ट्स को अरेंज या इंफॉर्मेशन को अरेंज करें तो उस फॉर्म में भी हमें अरेंजमेंट मिल जाती है। तो स्ट्रक्चर इंफॉर्मेशन को इस तरह अरेंज करता है कि उसे समझना और यूज़ करना आसान होता है। यानी डाटा हमने पढ़ा क्या होता है कि ऐसी इंफॉर्मेशन जो स्टोर की जा सकती है, तो वो हमारे पास क्या होता है, वो डाटा होता है, जैसे हमारे नंबर्स हैं, टेक्स्ट, इमेजेस एक्सेट्रा। उसके बाद स्ट्रक्चर की बात की, स्ट्रक्चर का मतलब होता है कोई किसी भी चीज़ को ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में अरेंज करना। किसी भी चीज़ की अरेंजमेंट को हम लोग क्या बोलते हैं, स्ट्रक्चर बोलते हैं। जैसे हम एक रूम की एग्जांपल ले लेते हैं। इस रूम के अंदर मान लीजिए कि हमारे पास जो है सारा सामान बिखरा पड़ा है, तो जब हम उसको अरेंज करते हैं, एक अच्छी सीक्वेंस देते हैं, उनको एक अच्छा सा स्ट्रक्चर देते हैं, वो रूम बड़ा प्यारा लगता है, बड़ा ऑर्गेनाइज्ड वे में लगता है, तो उस चीज़ को हम क्या बोलते हैं, वो हमारा स्ट्रक्चर है। ठीक है, उसके बाद अब डाटा क्या हो गया, स्ट्रक्चर क्या हो गया, ये हमने डिस्कस कर लिया इन दोनों को। अब डाटा स्ट्रक्चर क्या होता है, तो डाटा स्ट्रक्चर ऐसा प्रोसेस है, ऐसा तरीका है जिनसे डाटा को ऑर्गेनाइज्ड और स्टोर किया जाता है ताकि उसे एफिशिएंटली एक्सेस और मैनिपुलेट किया जा सके। यानी इस वे में हम लोग अपने डाटा को स्टोर करते हैं कि उसे इजीली जो है ना वो मैनिपुलेट किया जाए। मिसाल के तौर पर हमारी एरेज होती हैं, तो एरे के अंदर आप लोगों ने देखा होगा कि हम लोग डाटा को ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में लिखते हैं। अगर हमारे पास इंटीजर टाइप है तो हम उसको एक ही मेमोरी ब्लॉक में सारे इंटीजर को स्टोर करते हैं, अरेंज करके लिखते हैं। लिंक लिस्ट है तो उसके अंदर हम लोग लिस्ट बनाते हैं। इसके लिए आप एक एग्जांपल ले सकते हैं, ट्रेन की एग्जांपल ले सकते हैं। जैसे एक ट्रेन है तो आप लोगों ने देखा होगा कि सबसे पहले हम ट्रेन का इंजन होता है, उसके बाद ट्रेन के बाकी की कार्स, ट्रेन कार्स जो होती हैं वो उसके पीछे होते हैं, तो वो सारी एक अरेंज फॉर्म में है। इंजन अगर सेंटर में लगा हो तो क्या ट्रेन चलेगी? बिल्कुल भी अच्छे तरीके से नहीं चलेगी। उसका आगे वाला पार्ट कहीं और, पीछे वाली ट्रेन कार्स कहीं और चली जाएंगी। लेकिन क्या है कि उसका इंजन इस तरह से उन्होंने उसको अरेंज किया हुआ है कि उसका इंजन पहले, बाकी सारी चीज़ें बैक पे रहें। तो इस चीज़ को हम क्या बोलते हैं, ये चीज़ हमारी डाटा स्ट्रक्चर में आ जाती है। उसके बाद स्टैक्स आते हैं, उसमें क्यूज आते हैं, ट्रीज आते हैं, जिनको आगे आने वाली वीडियोस के अंदर हम लोग लैब मैनुअल्स के थ्रू ही एक एक चीज़ को, एक एक कॉन्सेप्ट को, एक एक प्रोग्राम को रन करके देखेंगे। एक एक लाइन को बहुत ही अच्छे तरीके से एफिशिएंटली हम लोग उसको देखेंगे और इस तरह से प्रिपरेशन करेंगे कि आप लोगों को कभी ये भूल ही ना, आपको डाटा स्ट्रक्चर बहुत ही ज़्यादा मज़े की लगेगी। ठीक है, तो कुछ कॉमन डाटा स्ट्रक्चर थे जो मैंने अभी बात की, जो लिंक लिस्ट है, स्टैक, क्यूज, ट्रीज वगैरह हैं। तो हर डाटा स्ट्रक्चर की अपनी ही प्रॉपर्टीज़ होती हैं, उसके अपने ही यूज़ केसेस होते हैं जो उनके लिए डिज़ाइन किए जाते हैं। उसके बाद हमारे पास होता है डाटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिदम। हमारे पास एल्गोरिदम क्या होता है, अब किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर जो होता है वो हमारा एल्गोरिदम होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप लोगों ने चाय बनानी है, ठीक है, आप रियल लाइफ एग्जाम्पल ले लेते हैं, चाय बनानी है, तो चाय को आपने स्टेप बाय स्टेप बनाना है। जैसे आप लोगों ने सबसे पहले पानी लिया, उसको थोड़ा सा बॉयल किया, उसके अंदर आपने पत्ती डाली, देन आपने शुगर डाली, उसको मिक्स किया, काढ़ा बना दिया। उसके बाद आपने उसके अंदर अगला स्टेप क्या किया, उसके अंदर आपने दूध डाल दिया, तो क्या हुआ, उसको बॉयल आने दिया और फिर उसके बाद आपने स्टोव को क्लोज कर दिया, बंद कर दिया और फिर आप लोगों की चाय बन गई। इसी तरह से आप बिरयानी की एग्जाम्पल ले सकते हैं। तो बिरयानी में भी आप लोग स्टेप बाय स्टेप करते हैं, ये नहीं कि हम पहले चावल डाल देंगे फिर बिरयानी चिकन वगैरह बाद में डालेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं होता। एक स्टेप होता है, एक प्रोसीजर्स होता है पूरा, जिसको हम लोग
स्टेप बाय स्टेप फॉलो करके अपने प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं, उस चीज़ को हम बोलते हैं हमारा एल्गोरिदम है। तो ये एक सीक्वेंस होता है इंस्ट्रक्शन को जो किसी भी टास्क को कंप्लीट करने के लिए फॉलो किया जाता है। फॉर एग्जांपल अगर सॉर्टिंग एल्गोरिदम की बात करते हैं तो उसमें हमारा सबसे पहले कौन सा आता है, बबल सॉर्ट आता है, मर्ज सॉर्ट आता है। सर्चिंग एल्गोरिदम की बात करते हैं, इसमें हम लोग दो ही ज़्यादा हमारी मशहूर है, एक में बाइनरी सर्च होता है, एक लीनियर सर्च होता है। ठीक है, इन पे ऑलरेडी वीडियोज़ हैं, लेकिन फिर भी हम लोग डाटा स्ट्रक्चर के लिहाज से इसको दोबारा से पढ़ेंगे, वरना मैं वही लिंक का जो लिंक है, वही जो वीडियोज़ हैं उनका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप लोग वहाँ पर भी जाकर देख सकते हैं। बट फिर भी हम लोग इसको अगेन करेंगे अकॉर्डिंग टू अवर मैनुअल, अगर मैनुअल में आती है तो हम इसको लाजमी करेंगे। उसके बाद कुछ एल्गोरिदम्स आ जाते हैं, जैसे सबसे कॉमन है हमारा डाइजेस्टर एल्गोरिदम होता है, शॉर्टेस्ट पाथ का यूज़ करते हुए वो अपने गोल तक पहुंचता है स्टार्ट गोल से, तो इसको भी हम लोग करेंगे। तो यानी एल्गोरिदम है, ये सारे के सारे एल्गोरिदम हैं, सॉर्टिंग एल्गोरिदम है, सर्चिंग एल्गोरिदम है, ग्राफ एल्गोरिदम है, इनको हम करेंगे क्योंकि ये क्या करते हैं कि जितनी भी प्रॉब्लम्स होती हैं उनको स्टेप बाय स्टेप सोल्व करते हैं। यानी देखो अगर सॉर्टिंग एल्गोरिदम की बात करती हूँ ना, तो उसमें क्या होता है कि हमें डिफरेंट एलिमेंट्स, डिफरेंट आइटम्स गिवन होते हैं, तो वो आइटम्स होते हैं वो अरेंज फॉर्म में नहीं होते हैं, तो हमें उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, उसका सॉर्ट आउट करने के लिए, उसको असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में लाने के लिए हमें उसके लिए एल्गोरिदम्स का यूज़ करना पड़ता है। उसके लिए हमें स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर को फॉलो करना पड़ता है ताकि हमारी प्रॉब्लम जो है वो ईजिली हम लोग उसको सॉल्व कर सकें। ठीक है, तो ये हम लोगों ने डाटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिदम की बेसिक्स पढ़ी। तो होप सो इतना सा इंट्रोडक्शन आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल रहा होगा। वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और आने वाली वीडियो के लिए मुझे कमेंट ज़रूर करें। ठीक है, थैंक यू।